अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आज हम ये ओवल शेप में गले का डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत आसान तरीका है, मिनटों में आप बना सकेंगे। कोई ज़्यादा मेजरमेंट नहीं होती इसकी, सिंपल सा डिज़ाइन है और सिंपल सा ही इसका तरीका है। एक दफ़ा देखने से ही आप लोगों को आ जाएगा। और जो बिगनर है ना, उन्होंने कहना कि सबसे पहले तो हम यही डिज़ाइन बनाएंगे क्योंकि ये बहुत आसान है। इसके ऊपर बैंड भी लगाएंगे। बटन हमने अभी तक इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी तक हमने बाय नहीं किया। इसके साथ जो घर पड़े थे वो मैच नहीं हुए, तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने पूरा इसको प्रेस भी नहीं किया, बस गला बनाया। मैंने आप लोगों को दिखा दिया। इस शर्ट को मैंने रात में पहले ही नीचे से सारी सिलाई कर ली थी, दामन फिटिंग की सिलाई सारा कुछ, और स्लीव्स बाद में ज्वाइन किए क्योंकि मैंने ये गला बनाना था मॉर्निंग में। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं कैसे ये बनेगा। सबसे पहले तो आपने इस तरह से बुकरम का एक पीस लेना है जिसकी मेजरमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ। लंबाई में 5 इंच का और चौड़ाई में ना आपने इस तरह से लेना है 2.5 इंच का तकरीबन, या फिर 3 इंच का ले लें। उसको इस तरह से फोल्ड करें और यहाँ पर आपने ओवल शेप देना है। ठीक है, ओवल शेप देना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, मुश्किल से ना आधे इंच से थोड़ा सा, बल्कि 1 इंच से थोड़ा सा कम है। ठीक है, 1 सूत कम है। और इस तरह से उसको ना नीचे से स्टार्ट करना है और ऐसी ऊपर से ना नोक बना देनी है आपने। अच्छा, बचपन में जिन्होंने ड्राइंग किया ना या फिर जिन्होंने स्केचेस वगैरह बनाए हैं उनके लिए तो ये मेजरमेंट या फिर इस तरह की शेप्स बनाना बहुत आसान काम है, मिनटों में वो बना लेते होंगे। तो अगर आपको मुश्किल लगता है तो कोई मसला नहीं है, बस आप 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करें तो आप इजीली इसको बना लेंगे। अब इसमें से इस तरह से ये ओवल शेप निकालेंगे। निकालने के बाद भाई इस तरह से इसके साइड से भी एक्स्ट्रा बुकरम को कटिंग कर देंगे। अब देखो, अम्मी ने तो बचपन में कोई स्केचेस नहीं बनाया और ना ही उन्होंने कोई ड्राइंग सीखी थी, तो फिर भी वो एक परफेक्ट शेप बना लेती हैं। तो आप लोग भी बस प्रैक्टिस करें तो आपकी भी बन जाएगी। अब जिस शर्ट के ऊपर लगाना है आपने उस शर्ट को अच्छे से प्रेस करें, यानी कि शर्ट के ऊपर ही सारी बात लगाना है, हमने एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर नहीं लगाना। यहाँ पर अब हम गोल गले की मेजरमेंट करके कटिंग करेंगे क्योंकि हमने बैन लगाना होता है ना, तो जिस सूट पर भी हम बैन लगाते हैं ना उसकी इस तरह से हम गोल कटिंग करते हैं। छोटे साइज़ में गोल गला कटिंग होता है, मान लो, ऐसे भी इसको कह सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो मेजरमेंट है ना, ये एक नॉर्मल साइज़ लड़की की है, मतलब ना ज़्यादा वो हेल्दी और ना ही स्मार्ट है, बल्कि स्लिम स्मार्ट उसको कह सकते हैं। फिर भी तो ये परफेक्ट एक साइज़ है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसके नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा लगाएंगे और ये कपड़ा इतना ही होना चाहिए जितना मान लें कि ये ओवल शेप पूरी कवर हो जाए। और हाँ, मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि अगर आप लोग इस ओवल शेप को एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर लगा के इसके ऊपर पलटा दें तो वो भी बेस्ट है तरीका। अगर आपको वो आसान लगता है तो वो कर लें, ये ऑप्शनल है। और हाँ, यहाँ पर एक और भी चीज़ ऑप्शनल है जो अम्मी अभी कर रही हैं। मतलब अगर आपने ये ओवल शेप बनाई है ना, तो बनाने के बाद आप इसको डायरेक्ट पाइपिंग कर सकते हैं, बूट पाइपिंग। लेकिन अगर आप फिनिशिंग के साथ काम करना चाहते हैं, अम्मी को ये था कि जो बुकरम होती है ना वो अक्सर 1-2 दफ़ा धोने के बाद ना मगजी से बाहर की तरफ नज़र आने लग जाती है। तो इस वजह से अम्मी ने ना इसको कवर करने के लिए पीछे कपड़ा लगा के ना अच्छे से इसको कवर कर दिया। अब हम पीछे की तरफ तुरपाई कर देंगे। ठीक है, मतलब इतना कपड़ा हमने कटिंग कर दिया, बाकी का रख लिया, जिसको हम फोल्ड करें और अब सारी बुकरम बैक साइड से कवर हो जाए और फिर इसको ना अच्छे से प्रेस करके तुरपाई कर लेंगे। अच्छा, इस ओवल शेप को सिलाई करना यानी कि कवर करना टोटली ऑप्शनल है। मैं फिर भी आप लोगों को कह रही हूँ, अगर आप किसी बच्ची का बना रहे हैं ना तो आप बिल्कुल बारीक बारीक सी बुकरम लगाएं साइड्स पे, और जिससे जब आप मगजी लगाएं यानी कि बुट पाइपिंग करें तो वो सारी जो बुकरम है वो कवर हो जाए। तो बच्ची का अगर आप बना रहे हैं तो ऐसे बना लें, लेकिन अगर आप कोई बड़ा बना रहे हैं ना तो इस तरह से आप इस बुकरम को कवर कर लें और फिर इसके ऊपर बुट पाइपिंग करें। तो वो उससे ये होगा कि जब भी आप अपनी शर्ट को धोते हैं या फिर ज़ाहिर बात है धोना तो होता ही है, तो वो बुकरम जो है ना वो फट के बाहर की तरफ नज़र नहीं आती। सही है, तो ये इसका फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है खैर है, अगर आ भी गई नज़र तो मैं इसको उतार दूँगी वॉश करने के बाद, तो आप ऐसे ही इसको बना सकते हैं। देखिए जी, ये फाइनली हमने इसको बुकरम को अंदर की तरफ सारी को कवर कर लिया है। अब हमने बनानी है मगजी। तो मगजी हमेशा उरेब साइड की बनती है, तो आप जितना इसको उरेब कर सकते हैं उतना करें। यानी कि आपने एक रुमाल टाइप इस कपड़े की तह लगानी होती है और फिर इस तरह से मगजी उतारनी होती है। सही है, अक्सर हमारी लड़कियां कहती हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि मगजी कैसे बनाते हैं। अब क्या करना है जी, मगजी को नीचे रखेंगे इसी तरह से फोल्ड हुई को, और ऊपर हमने एक पैर के वक्फे से सिलाई चलाते जाना है। अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये एक पैर से ज़्यादा ना हो, क्योंकि यहाँ से अब आप इसको कटिंग करके फिनिशिंग नहीं दे सकते। जितना मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया ना कि फिनिशिंग हो सकती है बाद में भी, सिलाई अगर कहीं से छोटी बड़ी हो गई है, मोटी पतली, तो आप बाद में कटिंग करके एक जैसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि ये गला ऑलरेडी सिलाई हो चुका है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एक पैर से ज़्यादा, बल्कि ये आधे पैर का वक्फा है भाई, एक पैर पूरा भी नहीं है। एक पैर पूरा अगर लेना तो वो काफ़ी सारा हो जाता है। तो जितनी मोटी आपने मगजी बनानी है उतना मोटा आप ये जो है ना अंदर की तरफ मार्जिन लेते जाएँ सिलाई का।
अब बस इस मगज़ी को बाहर की तरफ यानी कि कमीज़ की सीधी साइड पे ऐसे पलटते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। अब जैसे ये ओवल शेप था तो मतलब इसके ऊपर सिलाई लगाना भी काफ़ी एक टास्क था बड़ा सा, क्योंकि अक्सर चुनट्स डल जाती हैं। राउंड शेप से आराम से इस सिलाई को गुजारना पड़ता है। तो आप लोग भी तसल्ली से काम किया करें, कोई जल्दबाजी नहीं होती। 2 दिन में कर लें, 3 दिन में कर लें, सिर्फ मगज़ी लगाने का कह रही हूँ। चाहे आप 4 दिन ले लें, लेकिन सफाई से करें और अच्छा करें। अगर कहीं से सिलाई उतर जाती है, ख़राब हो जाती है, तो दोबारा से उसको धेड़े और दोबारा से करें। तो यही होता है एक प्रोफेशनल बंदे का काम। और भाई जाहिर बात है चीज़ को अच्छा करके ही हम लोगों ने आगे देना होता है ना, उसको ख़राब तो नहीं कर सकते कि इसलिए कि हम थक गए हैं। तो भाई अगर आप थकने वाले हैं या थक गए हैं तो फिर आप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें एक माइंड में रखनी पड़ती है। यहाँ पर जो हमारे ओवल शेप की मगज़ी जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है और ये हम लास्ट सिलाई पर आ गए हैं। अब इसके बाद हमारा ये ओवल शेप जो है टोटली कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे ना मैंने शोल्डर भी साथ ज्वाइन कर दिए हैं। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद बुकरम लें हैं, ये मैं ले रही हैं 1 इंच की, क्योंकि जो डिज़ाइन लड़की ने दिखाया था ना वो 1 इंच का चौड़ा था बुकरम यानी कि बैन। तो 1 इंच चौड़ाई में और इस तरह से ना आपने राउंड गले में ना ऐसे मैयर कर लेना होता है। मैयर करने के बाद बाकी का उतार दें बुकरम और यहाँ से ना इस तरह से गोल शेप दे दें। सही है। अच्छा जी, शेप वगैरह देने का कोई इधर मेजरमेंट नहीं होती, सिंपली से बस आपने कॉर्नर इस तरह से राउंड करके कट कर देने होते हैं। और फाइनल ये देखें जी कितनी फिनिशिंग से इसकी सही मतलब शेप बन गई है। अब इसके बाद इसको लगाएंगे ऊपर और कपड़े के ऊपर लगाने के बाद ये हमारे बैन लगाने का तरीका स्टार्ट हो गया। अब तो ये भी बड़ा आसान तरीका है, अभी मिनटों में आप लोग सीख जाएंगे। हमेशा आप लोग कहते हैं कि भाई ये बैन लगाना भी सिखाएं, तो ये सीधा सीधा बैन है, जो डिज़ाइन दिखाया था उस पर सीधा सीधा ही बैन है। तो इसमें कोई बैन की वो कटिंग वटिंग नहीं है, गुलाई में या फिर कोई भी उसकी मेजरमेंट नहीं है। सिंपल सीधी पट्टी उतारनी है आपने, बुकरम की नहीं है, ये है मर्दाना चैपी जो जिसको कहते हैं वो है। और इसकी जस्ट आपने सीधी पट्टी उतारनी है। उतारने के बाद इस तरह से इसके जो एंड्स हैं दोनों गोल में आप लोगों ने सिलाई कर लेना है। यहाँ पर अम्मी को याद आया था कि इधर अभी तो लुप भी लगानी थी, तो लुप हमारी जो है वो डल जाएगी इसमें गुम सिलाई में। तो इस वजह से ताकि इसका जो मतलब पीछे से ये दोनों एंड्स है ना ये नज़र ना आए, तो इसलिए मैंने ना इसको गुम सिलाई किया। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आप लोगों ने भी इसको गुम सिलाई करना है। तो थोड़ी सी मैंने सिलाई उधेड़ दी है, उधेड़ने के बाद इसको अंदर की तरफ रखा है और फिर यहाँ पे इसके साथ साथ सिलाई चला देंगे। तो ये देखें जी फाइनल लुक इसकी। ये अब हमारी गुम लग गई है ना, मतलब ये यहाँ गले से इसके पीछे वाला जो दोनों साइड्स है ना पाइपिंग की जो हमने मगज़ी बनाई है छोटी सी, वो नज़र नहीं आएगी, लुप जिसको कह रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जी इसको अच्छे से फिनिशिंग देंगे और यहाँ ना साइड से कपड़ा उतार देंगे एक्स्ट्रा वाला। अच्छा, ये कपड़ा आप लोगों ने इतना ही सिर्फ रखना होता है कि मान लो कि 2 सूत, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रखना होता। 2 सूत आप कपड़ा रखेंगे ना तो वही आपका फिनिशिंग के साथ आएगा। तो मतलब चुनट्स नहीं डालती पीछे कपड़े के अंदर ना, जो हमें अक्सर नज़र आती है अंदर की तरफ। अब आपने कमीज़ की उल्टी साइड लेनी है और बुकरम को कुछ इस तरह से यानी कि बैन को आपने रखना है। और जितना हमने कपड़ा बाहर की तरफ आपको नज़र आ रहा है ना बैन से बाहर वो सारा कपड़ा आपने अंदर सिलाई में लेते जाना है। ठीक है, थोड़ा सा भी आप लोगों ने नहीं छोड़ना। अगर आप छोड़ते हैं ना तो जब हम बैन को पलटते हैं ना सीधा करते हैं तो बल आ जाते हैं सारे पीछे, गर्दन के पीछे जो बुकरम के बैन के नीचे जो कपड़ा नज़र आ रहा होता है ना, यानी कि कैसे बताऊं, यानी कि वो वाला बैन का कपड़ा जो गर्दन के साथ टच हो रहा होता है उस जगह पे सारे ना बल आ जाते हैं। तो वे इस वजह से आते हैं कि यहाँ से ना आप लोग कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लेते। तो बस आप लोगों ने ऐसे ना आहिस्ता आहिस्ता सारा कपड़ा इसके अंदर करना है और ये मार्जिन सिलाई में चला जाएगा। सो यहाँ पे अब इसको इसी तरह से कंप्लीट करेंगे और यहीं पे इसको ख़त्म भी कर देंगे। एक साइड से हमने स्टार्ट किया, दूसरी साइड पे ये ख़त्म हो गया। अब मुझे आप लोगों ने बताना ये तरीका आप लोगों को आसान लगा ये नहीं लगा। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को मतलब सब्सक्राइब करके ना मतलब प्यारा सा कमेंट भी कर दो। तो अब यहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब जी यहाँ पे इसको सीधा कर देंगे और यहाँ से अच्छी तरह से ठोका लगाएंगे एक इसको बिठाएंगे नीचे और ये सिलाई का मार्जिन जो भी हमने सिलाई कंप्लीट की वो सारी सिलाई का कपड़ा अंदर की तरफ देते जाएंगे और इस तरह से ना
किनारे किनारे पे सिलाई चलाते जाएंगे। अच्छा, जितनी सफाई से आप ये वाली सिलाई लगाएंगी ना तो उतना ही अच्छा और प्यारा आपका बैन लगा हुआ नज़र आएगा, तो आप भी खुश हो जाएंगी और आपको जो सिलाई करवाने वाले हैं आपके कस्टमर्स वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। वैसे जो होता है ना इंसान के अंदर की खुशी चीज़ को देख के वो मैटर करती होती है। कस्टमर चाहे आगे 1000 नुक्स निकाल ले लेकिन अगर आपको लग रहा है ना कि आपने चीज़ परफेक्ट बनाई है तो मतलब आपको वो चाहे 1000 दफ़ा कह लेना कि बहन नहीं सही बनी, तो आपने कहना बस सही है, अब जाओ मेरी जान छोड़ दो। अगर इससे भी परफेक्ट तुम लेना चाहती हो ना, सिलाई करवाना चाहती हो, तो फिर जहाँ से मर्जी जाके करवाओ, मेरे पास ना आना। तो मेरा तो यही होता है भाई, अगर आके फिर भी वो आके नखरे दिखाए ना, और मुझे लग रहा है कि मैंने अपना 100% दिया है, अपना बेस्ट दे दिया है और बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ मैंने बना लिया, और फिर भी आके नखरे कर रही है ना, तो फिर मैं कहती हूँ भाई आप लोग जहाँ से मर्जी सिलवा लो, मैं नहीं सिलाई कर सकती। सारी बात है, अगर मुझे अंदर से लग रहा है ना कि हाँ मैं यहाँ से डंडी मारी थी, मैंने यहाँ से सिलाई नहीं सही किया था, तो वहीं से उसने पकड़ लिया, या उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है, या मेरे दिल को भी अच्छा नहीं लग रहा जो मैंने सिलाई किया है कपड़ा, लेकिन जब मुझे लग रहा है तो फिर अगला नुक्स निकाल के दिखा दे बस। अच्छा जी, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रोशनी हो रही थी क्योंकि मैंने ना ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा कर दी थी कैमरे की, मुझे आइडिया नहीं हुआ, तो इसलिए अभी अम्मी जब आगे वाला कॉर्नर बनाएंगी ना, कॉर्नर तो नहीं कहेंगे इसको, एंड कहेंगे बैन का, तो वो जब बनाएंगे ना तो आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगी कि वो कैसे बना। अभी यहाँ पे मैं इसको स्लो कर लूँगी, टेंशन ना लो थोड़ा सा बस आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या नज़र आ रहा है हमें, चलो नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे जी इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। ये हो गई हमारी सिलाई कंप्लीट और ये हमारी आखिरी सिलाई है। इसके बाद फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं, और प्यारा सा बटन लगाना है इसके ऊपर, और मुझे बताना आप लोगों ने ये डिज़ाइन बनाया कि नहीं बनाया, कितना आसान लगा, कितना मुश्किल लगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कैसा लगा। कितनी दफ़ा पूछना है मैंने आप लोगों से कैसा लगा, आप लोग फिर भी 2-4 ही कमेंट करके चली जाती हैं। अक्सर जो वीडियो मेरी वायरल जाती है उस पर तो ज़्यादा सारी करती हैं, लेकिन जो वायरल नहीं जाती उन पर भी अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, लेकिन कमेंट 2-4 ही होते हैं। अच्छा, वैसे तो काफ़ी सारे कपड़े सिलाई हुए पड़े हैं और उनकी वीडियोस भी मैं जल्दी रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया हुआ, तक कि आप लोगों को वो भी मिल जाए। इसके अलावा और भी नेक डिज़ाइन अगर आपने देखने हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट जाकर देखिए, नेक डिज़ाइन आप लोगों को मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।